भैंसे का सर और इंसान का शरीर लेकर जन्मा एक भयानक राक्षस, जिसे ना ही कोई पुरुष मार सकता था और ना ही कोई जानवर। कौन था महिषासुर और कितना अधिक शक्तिशाली था, और उसका रूप महिषी का कैसे था, और उसका वध करने के लिए स्वयं आदि शक्ति को प्रकट होना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे महिषासुर और महिषासुर वध की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। महिषासुर ब्रह्म ऋषि कश्यप और धनु का पोता और रंभ का पुत्र तथा महिषी का भाई था। महिषासुर जो अत्यंत शक्तिशाली था, इसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी भैंस के सहयोग से हुई थी, इसलिए उसे महिषासुर कहा जाता है। इस वजह से महिषासुर इच्छा अनुसार जब चाहे भैंस और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। एक महर्षि परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने कर्म से वो दानव था। उसके संस्कार परिवार से भिन्न थे। ब्रह्मा का महान भक्त महिषासुर जैसे जैसे ताकतवर हुआ, वो धर्म को त्यागता गया। लोगों के बीच एक धोखेबाज राक्षस के रूप में जाना गया, जो अपने चाल चरित्र और चेहरा बदलकर अधार्मिक कार्यों को किया करता था। असुरों का राजा बनकर वो त्रिलोक विजय की इच्छा करने लगा। ब्रह्मा जी का परम भक्त था, जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान हासिल किया था कि संसार का कोई भी पुरुष या जानवर कभी भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसको ये वरदान दिया और वरदान के साथ उसे चेतावनी भी दी कि महिषासुर का वध एक स्त्री के हाथों जरूर हो सकता है। अहंकार में डूबा महिषासुर अपनी ताकत के बल पर समझता था कि कोई स्त्री औरत इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि वो उसका वध कर सके। इसलिए वो खुद को अमर समझने लगा और उसने पूरे संसार में कहर बरपाना शुरू कर दिया। वरदान प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक तक आक्रमण कर समस्त को अपने अधीन कर लिया। और फिर बारी आई इंद्रलोक की। जब महिषासुर और देवताओं के बीच युद्ध छिड़ा तो ब्रह्मा जी के वरदान के कारण कोई भी देवता महिषासुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। महिषासुर के आतंक से देवलोक को बचाने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित किया। तब प्रकट हुई माँ दुर्गा यानी कि देवी पार्वती, जो कि स्वयं शक्ति का ही एक रूप है। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी कहा गया। तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर पीड़ित देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने त्रिशूल देवी को दिया, भगवान विष्णु ने भी चक्र देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपने रोम कूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर को सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अवेग कवच और अस्त्र शस्त्र देकर महिषासुर मर्दनी को सभी प्रकार के छोटे बड़े अस्त्रों से सुशोभित किया। मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य के अनुसार अपने शेर पर सवार हो माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए चुनौती दी। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बोने साबित हो रहे थे। ये युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से कई दिनों तक रूप बदलकर माँ दुर्गा के साथ छल करने का प्रयास करता रहा। पर जैसे ही उसने एक भैंसे का रूप लिया, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को फाड़कर उसका वध कर दिया और तभी से माँ को
महिषासुर मर्दिनी का नाम मिला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना सहित संपूर्ण नाश कर डाला और धर्म की पुनः स्थापना की। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।